दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज ये स्टॉक देखो 5% से भी ज्यादा इस पे गिरावट हमको देखने के लिए मिला है। 1359 लेवल के आसपास ये स्टॉक आके क्लोजिंग दिया है। तो ऊपर लेवल से हम अगर देखेंगे ये स्टॉक देखो अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास 2023 के बाद इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा फॉल हमको देखने के लिए मिला है। 2700 2800 लेवल के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था ये एक साल 1.5 साल के अंदर लगभग 50 to 60% ये नीचे की तरफ आ चुका है। तो इतना बड़ा फॉल के पीछे क्या कॉज हो सकता है उसके बारे में डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये स्टॉक के अंदर क्या हमको अभी कुछ पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी लेवल के आसपास स्टॉक के अंदर अगर कुछ बल्क डील हम देखेंगे, ऐसा कुछ बल्क डील के बारे में ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। तो इसी लेवल के आसपास अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, मैं स्क्रीनर साइट के अंदर इसको ओपन करके रखा है। स्टॉक देखो दोनों बीएससी एंड एनएससी दोनों एक्सचेंज के अंदर ये लिस्ट हुआ है और स्टॉक 4198 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जो कंपनी 5000 करोड़ से लिस्ट होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो बेसिकली स्मॉल कैप रेंज के अंदर आता है। तो ये एक स्मॉल कैप रेंज के अंदर ये कंपनी आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस जो है 1365 के आसपास है। तो देखो ऊपर लेवल से हमको 52 एक हाई लेवल से फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक ऐसा कुछ डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा है। स्टॉक का पी वैल्यू देखेंगे 93 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो को भी देखे हो, मैंने यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ कि जो पी वैल्यू होता है वो पी वैल्यू जनरली अगर 10 to 15 रेंज के अंदर रहता है वो काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। अगर पी वैल्यू अराउंड 20 to 25 रेंज के अंदर अगर रहेगा तो ये ओके ओके माना जाता है। लेकिन अगर ये 25 से अगर ज्यादा रहता है या अगर नेगेटिव पी वैल्यू के साथ स्टॉक काम करता है तो ये जनरली इतना सही नहीं होता है। तो ये लेवल के आसपास 93 पी वैल्यू के साथ ये स्टॉक काम कर रहा है और पेग वैल्यू भी 12 से ज्यादा है। तो जो कंपनी का पेग वैल्यू 0 to 1 रेंज के अंदर रहता है वो फंडामेंटली सही कंपनी मानते हैं। 1 to 2 रेंज के अंदर ये ओके ओके टाइप का कंपनी माना जाता है। लेकिन 2 से अगर ज्यादा हो जाता है या अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये हमको पता चलता है कि स्टॉक जो परफॉर्मेंस है उसका परफॉर्मेंस उतना सही नहीं है। तो ये लेवल के आसपास देखो 12 से ज्यादा है तो इसीलिए स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है उतना सही अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जी फैक्टर जो है जी फैक्टर 4 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो जो कंपनी का जी फैक्टर 4 या 4 से नीचे होता है वो उतना सही माना नहीं जाता है। जनरली जी फैक्टर हम जो कैलकुलेट करते हैं 0 to 10 रेंज के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो जो जी फैक्टर 4 5 से लेकर 10 तक रहता है वो सही माना जाता है। लेकिन देखो ये 4 के आसपास ही है तो जी फैक्टर अगर और थोड़ा ज्यादा होता उस पे हम और थोड़ा इस पे जो आगे आने वाले ग्रोथ है, आगे आने वाली ग्रोथ ज्यादा हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसी लेवल के आसपास अगर कंपनी का कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से अगर हम यहाँ पे पेग वैल्यू को देखेंगे तो देखो पेग वैल्यू पे जो कॉम्पिटिटर यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है हिंद एरोनॉटिक्स, ये सही पेग वैल्यू के साथ काम कर रहा है। बीईएमएल भी सही पेग वैल्यू के साथ काम कर रहा है। लेकिन बाकी जो कंपनी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है उनका पेग वैल्यू उतना सही नहीं है इसी लेवल के आसपास। और यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर भी अगर आप देखोगे ग्रोथ फैक्टर भी उतना सही देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास ये कंसर्न हो सकता है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो देखो ये स्टॉक का फॉल के पीछे उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि देखो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2024 के बाद ये जो 37 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था ये अभी 33 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम जो कैलकुलेट करते हैं सेल्स जितना आ रहा है कंपनी का उस पे उसका एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। अगर आपका डाउट्स वगैरह आ रहा है कि एक्सपेंसेस पे क्या क्या चीजें आ सकता है तो देखो इसी लेवल के आसपास ये मेंशन किया गया है कि इसका कुछ मटेरियल खरीदा गया है उसका जो कॉस्ट है और एम्प्लॉय को जो सैलरी दिया जा रहा है उसका जो कॉस्ट है। तो ये सारे
सारी चीजें एक्सपेंसेस के अंदर आ रहा है और ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इसी लेवल के आसपास थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, 10% के आसपास लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम उसका नेट नेट अगर इनकम को देखेंगे, नेट प्रॉफिट को अगर देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट सेक्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट देखो जो 19 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा था, अभी 19 करोड़ से नीचे आके 16 करोड़ के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट पे भी ऊपर लेवल से हम देखेंगे, नेट प्रॉफिट पे भी हमको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो इम्पैक्ट है अभी स्टॉक वैल्यू के ऊपर हमको देखने के लिए मिल रहा है। और नेट नेट इसी लेवल के आसपास अगर उसका ओवरऑल ईयरली प्रॉफिट के हिसाब से या लॉस के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे देखो जो 2023 के आसपास जो प्रॉफिट था 104 करोड़ के आसपास, ये प्रॉफिट अभी नीचे आके 56 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो लगभग 45 to 50% का लेस प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास ये मार्च 2024 पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए जनरली ये फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है, इतना बड़ा फॉल आ रहा है। और यहाँ पे अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 के आसपास जो ये रिजल्ट आने वाला है ये 45 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये ऊपर लेवल से और 10% के आसपास ये लेस प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो और 10% के आसपास हम इसी लेवल के आसपास फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं टेक्निकली बताऊंगा कि अभी इसी लेवल के आसपास क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटली देखेंगे, फंडामेंटली थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आने की यहाँ पे हमको सिग्नल मिल रहा है। और इस पे देखो जो यहाँ पे कैश फ्लो हमको जो देखने के लिए मिल रहा है, कैश फ्लो पे तीन सेक्शन जनरली देखने के लिए मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे उसको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो दूसरी कंपनी पे वो इन्वेस्ट किया है, उस पे उतना खास रिटर्न हमको देखने के लिए नहीं मिला है। और ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मतलब कंपनी ने जो डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखो डिविडेंड पे तो 00 मेंशन किया गया है। ये प्रोसीड फ्रॉम शेयर जो लिखा है यहाँ पे 0 मेंशन किया है। प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग जो लिखा हुआ है 78 के आसपास ये मेंशन किए हैं। तो ये यहाँ पे देखो नेट नेट जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो कि एक सही बात है। और 27 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखने के लिए मिल रहा है कि अगर कंपनी के हाथ पे पैसा रहेगा तो उसको वो सही टाइम पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये एक सही चीज है, इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे, प्रोमोटर के पास ये देखो एक कंसर्न हो सकता है। प्रोमोटर के पास ये देखो जो 50% के आसपास प्रोमोटर स्टेक होल्ड करके बैठे थे, ये अभी उसको सेल करके निकल रहे हैं। और 31% के आसपास स्टेक देखो उनके पास है। तो 2 साल पहले ये जो 50% के आसपास स्टेक था, 20% के आसपास स्टेक ये बेच के निकल चुके हैं। और ये जो 20% स्टेक खरीद कर रहा है, ये लेवल के आसपास देखो पब्लिक ही ये सारे स्टेक खरीद रहा है, जो कि 20% के आसपास स्टेक होल्ड रखे थे। अभी उनके पास 38-39% के आसपास स्टेक है। तो ये कंसर्न हो सकता है कि उनका खुद का जो कंपनी का ओनर है, जो प्रमोटर है, वो उनका सेल्स शेयर्स जो वैल्यू जो है वो बेच के निकल रहे हैं और ये सारी चीजें पब्लिक खरीद रहा है। तो अगर पब्लिक के हाथ पे जनरली स्टॉक आता है, वो पैनिक थोड़ा अगर आएगा, पब्लिक उसको सेल करेंगे तो वो स्टॉक वैल्यू और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। तो ये लेवल के आसपास देखो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे, टेक्निकली देखो ऊपर लेवल से तो फॉल देखने के लिए मिल रहा है। अभी ये जिस लेवल के आसपास आके ट्रेड कर रहा है, वो एक सपोर्ट का लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल के आसपास ये देखो पहला बॉटम फॉर्म किया था, इसी लेवल के आसपास डबल बॉटम फॉर्म हुआ, फिर ये लेवल के आसपास ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो रहा है। और ट्रिपल बॉटम फॉर्म होने के साथ यहाँ पे हमको बुलिश हरामी पैटर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल के आसपास देखो बुलिश हरामी पैटर्न आ रहा है, तो ये एक सही चीजें है। लेकिन इसी लेवल के आसपास टेक्निकली अगर आप देखोगे, अभी ये जो 1360 के आसपास जो काम कर रहा है, मैं इमीडिएट इसी लेवल के आसपास बाय करने के लिए अभी नहीं जाऊंगा। मैं वेट करूंगा जब तक ये इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर मिनिमम 2 से 3 हफ्ता सस्टेन नहीं करता है। ये स्टॉक के अंदर खरीदारी वगैरह अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फॉल आ रहा है बार बार ऊपर लेवल के आसपास, ये ट्रेंड लाइन को आके टच करने के बाद इस पे फॉल देखने के लिए मिल रहा है। और फंडामेंटल इस पे ये सिग्नल मिल रहा है कि स्टॉक इसी लेवल से 1200 के आसपास स्टॉक मूवमेंट एटलीस्ट 10%
10 to 15% नीचे की तरफ स्टॉक वैल्यू आना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास अगर 10 to 15% आ रहा है, मिनिमम ये 1100 से 1200 लेवल के आसपास स्टॉक वैल्यू हमको देखने के लिए मिलेगा। जो कि देखो 1100 से 1200 देखेंगे तो ये लो के आसपास जनरली आ रहा है। तो इसीलिए इसी लेवल के आसपास मेरा ये व्यू रहेगा कि ये लेवल के आसपास मुझे वेट एंड वॉच करना है। अगर इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे स्टॉक निकलता है और मिनिमम ये 1500 1600 से ऊपर 2 से 3 हफ्ता अगर सस्टेन करता है, तो इसी लेवल के आसपास एक बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। और जो इमीडिएट जो स्टॉप लॉस रहेगा 1500 के आसपास रहेगा, और इसी लेवल से ऊपर की तरफ जो टारगेट लेके जाना है 2000 लेवल के आसपास, इस पे टारगेट सेट करके जा सकते हैं। तो ये देखो मैंने मेरा व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली उतना सही कंपनी मुझे इस पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट के हिसाब से उतना सही कंपनी ये नहीं लग रहा है। 2 बार देखो ये लेवल के आसपास डबल टॉप फॉर्म करके बार बार 2500 लेवल के आसपास आने के बाद इस पे फॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसी लेवल के आसपास हो गया, लेकिन अभी जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये लेवल के आसपास भी एक रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए मेरा जो व्यू है, जो टारगेट है, अगर ये 1600 से ऊपर निकलता है तो 2000 लेवल के आसपास इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं, जो कि 1 साल का 1 से 2 साल का टारगेट रहेगा। दोस्तों देखो मैंने मेरा व्यू प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको, लेकिन आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कीजिएगा, उनसे सलाह जरूर लीजिएगा। आप लोगों का क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके, कितना क्वांटिटी आप इस स्टॉक के अंदर बाय करके उसको होल्ड रखे हो, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जब मैंने ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा, वो वीडियो का नोटिफिकेशन, वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले।